नमस्कार किसान भाई, आप देख रहे हैं आजाद किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाई, आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं धान की नर्सरी पर और बात करते हैं। धान की नर्सरी में बहुत सारी जो समस्या आती हैं, बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जिससे हमारे जो किसान भाइयों का महंगे से महंगा बीज होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उनकी पूरी मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। तो किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि जो धान की नर्सरी होती है उसमें बहुत सारे रोग हैं, वो कौन से लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसान भाइयों कि धान की नर्सरी में एक जो रोग लगता है इसको हम बोलते हैं खैरा रोग। ये धान की नर्सरी में भी लगता है और हमारी जो मेन फसल होती है उसमें भी लगता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं किसान भाइयों? इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ये क्या होता है, धान की जो नर्सरी होती है इसकी मध्यम पत्तियां और जो निचली पत्तियां होती है उस पर पीले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। और ये जो धब्बे होते हैं कहीं कहीं मतलब काफी टाइम बाद हल्के पीले होकर मतलब बादामी कलर में बदल जाते हैं। इससे क्या होता है कि समझिए जो मतलब पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और पौधे का जो मतलब उस पे ब्राउन कलर के स्पॉट भी आपको दिखाई देते हैं। पौधा कमज़ोर होता है, पौधे की जो ग्रोथ होती है वो झांकी तक रुक जाती है। तो ये क्या होता है, अगर आपकी धान की नर्सरी में लग जाता है खैरा रोग, तो आपकी जो नर्सरी है 30 से 40% पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो किसानों इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी इन्हीं सारी तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपकी नर्सरी में दिखाई देता है और आपकी धान की फसल में भी ये दिखाई देता है, तो आपको मतलब इसका जो ट्रीटमेंट देना है, इसकी बात करें हम, आप यूरिया के साथ में जो दे सकते हैं, जिसकी जो जिंक सल्फेट आती है, चाहे 21% वाली हो चाहे 33% वाली, वो उसको भी आप लगा सकते हैं। और फोलियर स्प्रे में बात करें तो आपको इसकी 1 ग्राम दवा पर लीटर के हिसाब से आप फोलियर स्प्रे में भी अपनी जो धान की नर्सरी है उसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको जो रोग है वो कहीं ना कहीं आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा, चाहे आपकी धान की नर्सरी हो चाहे आपकी मेन फसल हो। अगर मेन फसल है तो आप उसको रोपाई से मतलब रोपाई में पानी के साथ भी मतलब जिंक सल्फेट मतलब जिंक है वो डाल सकते हैं। तो आपकी जो समस्या है बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। और बात करते हैं किसान भाई दूसरी समस्या के बारे में। आपने देखा होगा कि धान की नर्सरी में अक्सर ये देखा जाता है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो महंगे से महंगा बीज भी डालते हैं, फिर भी उनकी जो नर्सरी होती है पीली हो जाती है। कहीं देखा होगा जगह जगह, जैसे कि यहाँ पर पीली हो गई, यहाँ दूसरी जगह पीली हो गई, मतलब जगह जगह राउंड राउंड पीली हो जाती है। और वो हल्के हल्के क्या होता है, पूरी तरह से पूरी नर्सरी मतलब पूरी पीली होती जाती है, पौड़ जाता है ये मतलब। तो ये एक जो पीलापन होता है किसान भाई वो क्यों होता है? जो पीलापन होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, जिससे हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, आपका बोरान हो गया, इन सारी पोषक तत्व की कमी से ही आपको पीलापन हमारी नर्सरी में आपको दिखाई देता है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा लेना है, जैसे कि दयाल कंपनी का जो बेजमोर आता है वो भी आप इसको लगा सकते हैं। चाहे वो आप मतलब जो नर्सरी डाल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तभी पानी में उसको भी मिक्स करके डाल सकते हैं नीचे से। और अगर आप नहीं डाल पाते हैं तो क्या होता है कि आपकी अगर नर्सरी जम आए, मतलब हो जाए 8-10 दिन की, तो आप इसको फोलियर स्प्रे में भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी नर्सरी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको ये पीलापन भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं सर दूसरे ऑप्शन के बारे में, इसकी मतलब फेरस सल्फेट यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। तो जो आपने देखा होगा मार्केट में आता भी है, मतलब हरियाली नाम से आता है। तो आप इसको भी मतलब यूरिया के साथ में टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं अपनी नर्सरी में और उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही समस्या है, पीलापन की समस्या है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और मैंने बताया खैरा रोग की समस्या आपको दिखाई दे रही, तो आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। चाहे वो 0 पॉइंट, अगर आपकी नर्सरी ज़्यादा छोटी है तो आप 0.5 ग्राम के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से अपनी नर्सरी में फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आपकी नर्सरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। क्योंकि किसान भाई अगर आपकी नर्सरी सही नहीं है, मतलब पौधा अगर उसमें बीमार है, तो आपकी जो मेन फसल है वो भी आपको उत्पादन नहीं देगी। क्योंकि मेन फसल उत्पादन नहीं हुई तो क्या होगा, आपकी मेहनत तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो पहले आपको नर्सरी अपनी बहुत ही जबरदस्त करनी है, बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई भी रोग की समस्या नहीं आए, देखे रहना है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको कोई कमेंट हो, क्वायरी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।